देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, √3 एवं √5 के बीच दो परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, √3 एवं 5 के बीच। तो √3 का मान कितना होता है 1.732, यानी √3 का आप वर्गमूल दशमलव में निकालिएगा तो 1.732 निकलेगा। ठीक है, उसके बाद √5 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2.236 निकलेगा। अब इसी दो संख्या के बीच में जो है दो परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, 0 लगा देंगे अंत में, जैसे यहाँ 3 है, अगर यहाँ 0 लगा देते हैं तो परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके आगे करना है तो 7 पर अगर 0 देते तो इसी कम हो जाएगा, तो 7 पर 0 नहीं लगाना है, यहाँ पर 8 लगाना है। 7 पर से अगला 8 होगा, इस पर 0 लगा देना है। 8 से अगला क्या होगा 9, तो 1.9 पर 0 लगा देंगे। 9 से अगला क्या 100, यानी 2.00, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इससे अगला संख्या हो जाएगा 2.0 से आगे 1 होता है तो 10 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये सब क्या हो गया परिमेय संख्या। इससे अगला 2.1 से आगे 2 होता है 0। ठीक है, ये सब क्या परिमेय, इस सब में से कोई दो आप आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में कह रहा है √3 एवं √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी में हम अब उतना झंझट नहीं लेना है। ठीक है, इसी में दशमलव लगा के कोई ऐसा पॉइंट लगा देना है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वही दो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम √3.1। ठीक है, √3.2। ठीक है, इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, √3.3, ये सब क्या है, सब अपरिमेय संख्या, कोई आप दो इसमें से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 2/7 एवं 5/7 के बीच दो परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, यहाँ परिमेय निकालना है 2/7 एवं कितना है 5/7 के बीच। ठीक है, इसका देखिए हर सेम है तो इसमें कुछ नहीं करना है। 2 से आगे क्या हो जाएगा 3, तो इसका 2/7 पहला ही संख्या, इसके आगे अब क्या होगा 2 से आगे 3 हर को सेम रखना है, 7 हो जाएगा। 4/7 2 ही करा तो 2 संख्या यहाँ निकल चुका है। अब अगला 5/7 है तो 7 लिख देंगे। ये दो संख्या के बीच में ये दो संख्या परिमेय निकल गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करा 2/7 एवं 5/7 के बीच दो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 में हम 7 से भाग लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें अब भाग नहीं लगेगा, 0 दशमलव यहाँ 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, यहाँ फिर 0, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, फिर 6 आ गया, देखिए यही रिपीट होते जाएगा, तो कितना आ गया 0.28। ठीक है, और एवं अब 5 में 7 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, 7 से नहीं लगा, 0.07749। ठीक है, यहाँ बचा 1। ठीक है, 1 10 में से कट गया, यहाँ उतरा 0, 7 1 7। ठीक है, यहाँ बच गया 3। ठीक है, अब उतना भाग नहीं लगाना है, तो यहाँ हो जाएगा 7 0.71। ठीक है, 0.7, 5 में भाग देंगे, 7 7 49। ठीक है, अब इन दो संख्या के बीच में दो अपरिमेय का मतलब था कि 0.2 अगर 8 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद कोई संख्या लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यही 8 को फिर 2 बार रिपीट कर देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं, उसके बाद इसी 8 को रिपीट, यानी रिपीट संख्या करना है, तो वही क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे अगला जैसे पिछला में लिखे थे 0.3 1 था, फिर 3 आया, फिर 1 1 आ रहा था, यही संख्या एक बार आया, यहाँ 2 बार आ गया, इसी तरह से अपरिमेय बनता है। फिर यहाँ 3 लिख देंगे, फिर अब यहाँ 2 था 1, तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 3 लिख देंगे,
फिर 1 लिख देंगे। ठीक है, यही सब अपरिमेय, आप इसके बीच में कितना बहुत सारा अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा। और इसमें से कोई और दूसरा भी आंसर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, 0.2 एवं 0.3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या कैसे निकालना है, 0.2 एवं ठीक है 0.3 के बीच। ठीक है, अब इस पर क्या है, कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं, तो 0 दशमलव बड़ा थोड़ा हो जाएगा, 0 लगा दिए 0 एवं ठीक है, इस पर भी 2 0 लगा देते हैं लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं क्वेश्चन पर पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, 200 है, 200 से अब आगे कौन संख्या पर 0 आएगा, 10 पर आएगा, तो 0.210 हो जाएगा एक परिमेय संख्या। 0.220 पर एक परिमेय संख्या बनेगा, 0.230 पर बनेगा, 0.240 पर हो जाएगा, 0.250 पर, और आप यहाँ 300 तक लिख सकते हैं। इसमें से कोई आप आंसर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 0.2 एवं 0.3 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। 0.2 एवं 0.3, इसमें भी क्या करना है, थोड़ा संख्या को 0 कर लेते हैं एवं 0.3 डबल 0 लिख दें। ठीक है, अब अपरिमेय में क्या होता है, कोई एक संख्या पहले एक बार लिखाता है, वही 2 बार, फिर 3 बार, आगे उसका रिपीटेशन जो है बढ़ते जाता है, वही अपरिमेय हो जाता है। देखिए 200 है, इससे आगे हम लिख सकते हैं 0.2 से अभी 0 से आगे 1 होगा, उसके बाद फिर 2 हम लिख दिए। ठीक है, फिर 1 2 लिख दिए। ठीक है, फिर अब यही 1 रिपीट करवा देंगे 3 बार, फिर 2 लिख देंगे, फिर यही संख्या को रिपीट 4 बार करवा देंगे। ठीक है, 2 लिख देंगे। इस तरह से वो परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 फिर 2 लिखे। ठीक है, उसके बाद 1 यहाँ लिखे थे, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, या यहाँ 3 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4, फिर यही 3 को रिपीट करवाना है, 3 फिर यहाँ 4, फिर 3 ठीक है, यहाँ 4 3 4 बार लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फिर और आप कोई भी परिमेय संख्या बना सकते। उसके बाद हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद 3 यहाँ लिए थे, 1 3, उसके बाद लेंगे 5। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1। अब इसमें रिपीट किसको करवाना है, 5 को, तो 5 अब यहाँ 2 बार लिखेंगे, फिर 1 5 5 5, फिर 1। ठीक है, 5 5 5 5, फिर 1। यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आप इसके बीच में जो है बहुत सारा अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कोई एक संख्या को यहाँ 1 बार रिपीट हुआ, 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, इसको रिपीट करवा देना है। ठीक है, नंबर 20 क्या करा है, 0.010001 एवं 0.0220 इसके बीच जो है 2 परिमेय संख्या निकालने का है। देखिए ये कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बीच में जो है परिमेय संख्या बना। परिमेय संख्या क्या होता है, कहीं पर लास्ट हो जाता है, अंत होता है। ये देखिए क्या, इस संख्या कहीं अंत हो रहा है, आगे डॉट है, यहीं चलते रहेगा। ठीक है, यहाँ अपरिमेय संख्या में क्या होता है, यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ 3 हो गया। देखिए इसमें डबल था तो यहाँ ट्रिपल हो गया, यहाँ फिर वही बढ़ के 4 आगे बढ़ते जाता। तो इसी बढ़ते हुए क्रम को ख़त्म कर देना है। ख़त्म कर देंगे तो कौन सा संख्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 0.0 कितना है, 10 है। 10 से आगे आप 12 13 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0.12 0.013 0.014 0.015। ये सब कौन सा संख्या है, जिसका अंत हो गया वो हो गया परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, ये हो गया परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, √3 का
√3 का, ठीक है, शुद्ध 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, √3 का शुद्ध 2 दशमलव यानी दशमलव में 2 अंक तक मान निकालना है। इसका क्या है, सिंपल सा वर्गमूल निकाल लीजिए 3 का, ठीक है, 1 मरतबे लगेगा, ठीक है, 1 मरतबे 1 गुने 1 1 हो जाएगा, यहाँ 2 शेष आएगा, ठीक है, 1 1 2। अब यहाँ कितना मरतबे लग जाएगा, नहीं लग रहा है तो दशमलव के बदले 2 0 आ जाएगा। अब यहाँ 7 मरतबे लग जाएगा, ठीक है, 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया कितना होगा, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 7 14 और 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ दशमलव 7 मरतबे लगाए थे, अब यहाँ दशमलव के बदले फिर इसमें नहीं लग रहा है तो 00 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 मरतबे कम से कम लग जाएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 1 13, नहीं 3 तिया 9 हासिल नहीं था, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। यहाँ 1 0 से 0 गया, कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ 3 मरतबे लगाए थे, यहाँ 3, तो 2 दशमलव तक मान निकाल लिए, 1.73 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब है √5 का निकालना है। अब देखिए 22 नंबर, √5 का शुद्ध 3 दशमलव तक मान निकालना है, यानी दशमलव के 3 अंक तक, इसमें 2 अंक तक निकाले थे, इसमें 3 अंक निकालना है, तो इसमें भी 5 का वर्गमूल निकाल लेना है। 2 गुने 2, 2 मरतबे लगा दो, 2 दूनी 4, यहाँ 1 शेष बचा, 2 2 4, ठीक है। अब इसमें भाग नहीं लग रहा है तो दशमलव, ठीक है, यहाँ दशमलव के बदले 2 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 मरतबे अब लग जाएगा भाग, 42 दूना 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 10 में 4 गया 6, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ फिर दशमलव के बदले 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 2 4 4, अब यहाँ कितना 4, ठीक है, 3 मरतबे कम से कम यहाँ पर लग जाएगा, 3 मरतबे इसमें लगा देते हैं, 4 मरतबे लगाएंगे इससे ज़्यादा हो जाएगा, 3 मरतबे यहाँ लगाना है, ठीक है। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। यहाँ बच गया अब कितना, 9 में से 2 गया 7, 6 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें 3 मरतबे लगाए थे, अब फिर यहाँ 3 अंक तक निकालना है, फिर यहाँ 00 दे देंगे, 3 3 6 4 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कम से कम कितना मरतबे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 मरतबे लग जाएगा, ठीक है, 6 मरतबे यहाँ हो जाएगा कितना, 6 6 36 के 6 हासिल, 6 6 36 6 हासिल 3 हो गया, ठीक है। 6 6 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, ठीक है। 6 चौक 24 और 2 26, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ठीक है, यहाँ 0 है। 10 में से 7 गया 3, ठीक है, यहाँ 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ कितना मरतबे लगाए हैं, 6 मरतबे, ठीक है। तो इसका हो गया 3 अंक तक निकल गया, तो यही हो गया 2.236, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।